कई बार कईयों को ये प्रश्न उठता है कि उन्होंने तो पुनर्जन्म ले लिया, अब वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे घर में है, शाहूकार घर में है या गरीब घर में है, ऊंचे खानदान में है या नीचे के खानदान में है, और उनकी जीवन सुखी है या दुखी है, ये कैसे हमें पता चले। वास्तव में तो जब कोई शरीर छोड़कर आत्मा चली जाती है, फिर उनसे हमारा स्नेह का ही संबंध रहता है। बाकी वो मेरी माँ थी, पिता थे, बहन थी, भाई था, मामा, चाचा, जो भी संबंध, वो संबंध देह के थे। तो देह के संबंध, देह यहाँ पूरी हुई, यानी देह को हमने त्याग दिया, तो देह के साथ ये सारे संबंध भी त्याग में पूर्ण हो जाते हैं। उसे हमें त्यागना ही पड़ता है। हाँ, स्मृति में ये रह जाता है कि ये मेरे मामा थे, ये मेरे भाई थे, ये मेरे पिता आदि आदि थे, परंतु देह का संबंध तो छूटा। पर कहते हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो ये जो स्नेह है वह भी दो आत्माओं के बीच का होता है, तो वो मरता नहीं है। आत्मा का स्नेह अमर है, जैसे आत्मा अमर है। तो यदि वो स्नेह अमर है, तो हमारे स्नेह की साबिती क्या, सबूत क्या? तो ये एक अलग अलग तरीके हैं कि उन तरीकों से, उन बातों से हम अपने स्नेह को प्रकट करने की एक विधि कर लेते हैं। कोई उनके जन्मदिन पर, उनके जन्मदिन को उनके चित्र के आगे रख के और मनाते हैं। कोई आपस में बातें करके उनके गुणों को स्मरण करते हुए उनकी अच्छी बातें एक दो को सुनाकर और प्रेरणा देते हैं और लेते हैं। बीती हुई बिसरी हुई यादों को जैसे ताजा करके एक फिर से उत्साह का वातावरण बनाते हैं। कभी कभी उनके कई बातें ऐसी होती हैं जो उनकी जीवन में पूर्ण नहीं हुई, या हमारे प्रति या उनके प्रति उन्होंने चाहा और पूर्ण नहीं हुई, तो ये एक उदासी की लहर हम पर भी उनकी यादों से छा जाती है। ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हम उनकी अच्छी बातों को याद करते हैं तो वातावरण में एक उत्साह और एक खुशी छा जाती है, और उनकी उदासीनता की बातें या उनकी पराजय होने की बातें, जिससे वो दुखी होते रहे, उनको वो प्राप्ति नहीं हुई, उनकी वो असंतुष्टता की बातें जब करते हैं तो खुद भी अंदर में उदास जैसे हो जाते हैं, और वातावरण में भी एक उदासी छा जाती है। वैसे स्नेह जो होता है, वो स्नेह सदैव उत्साह, उमंग और जीवन के अंदर प्राण भरता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई स्नेहियों की यादों में जीवन में उत्साह उमंग के बदले उदासी आ जाती है, अकेलापन महसूस होता है, उनको हम मिस करते हैं। ये मिस करने की बात हमारे जीवन की कई पॉजिटिव बातों को मिस कराते हुए हमारे जीवन को बोझिल बना देते हैं। तो इस बोझिल जीवन के अंदर जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे समय पर
ये जो भी उनके जीवन के अंदर घटने वाले प्रसंग जो सुखदायी थे, प्रेरणादायी थे, गुणदायी थे, शक्तिदायी थे, ऐसे प्रसंगों को याद करते हुए हम स्वयं को भी उत्साह और उमंग में ला सकते हैं और उनको भी वो वाइब्रेशन भेज सकते हैं। क्योंकि ये श्राद्ध करना, ये स्नेह एक भावना है। ये जो भी स्नेह है या फिर उदासी है, निराशा है, खुशी है, उत्साह है, उमंग है, ये सब मन के अंदर की सूक्ष्म भावनाएं हैं, जिन भावनाओं को हम अपनी देह के द्वारा, अगर हमारी देह है तो देह के द्वारा हम उनके आगे साक्षात करते हैं। कभी नैनों से, कभी मुख से, कभी मुख के बोल बोल करके, कभी उनकी इच्छाओं को पूरा करके, ऐसे भिन्न भिन्न तरीकों से हम उनके प्रति का स्नेह प्रकट करते हुए हम उनको खुशी देते हैं। परंतु अब जबकि वो हमारे सामने नहीं, अब हम कई खुशियाँ जो उनको नहीं दे सके वो हम उनको देना चाहते हैं। हम कई आशाएं उनकी पूरी नहीं कर सके जो हम अब भी सोचों में ये चाहते हैं कि वो आशाएं उनकी पूरी करें, या उनके कोई कर्म जो उन्होंने हाथ में उठाया, कोई आदर्श कर्म, तो वो कर्म वो पूरा करने के पहले ही यदि वो इस देह से निकल गए तो उनके उस अधूरे कार्य को पूरा करने की हमें दिल होती है। तो ये जो भी बातें हैं वो हमारे सामने आती हैं जब हम विशेष रूप से उनको याद करते हुए कोई प्रसंग को मनाते हैं, चाहे वो बर्थडे मनाएं, चाहे उनकी मृत्यु तिथि मनाएं, चाहे मृत्यु तिथि के बाद प्रतिवर्ष आने वाले ये श्राद्ध के दिन पर हम उनके प्रति भोग लगाएं, चाहे उनको याद करते हुए हम ब्राह्मणों को बुलाएं, उनको ब्रह्मा भोजन कराएं, चाहे उनको दान पुण्य करें या मंदिर में जाएं, मंदिरों में यानी धार्मिक स्थलों पर हम जाकर के वहाँ दान पुण्य करें। तो इस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो क्या ये सब उनको पहुंचता है? अगर सूक्ष्म बातें हैं, ये भावनाएं सूक्ष्म हैं, तो ये सूक्ष्म भावनाएं क्यों नहीं पहुंच सकती? आज हम प्रभु को याद करते हैं तो ये हमारी याद ये सूक्ष्म है, ये भावना सूक्ष्म है। अब ये याद हमारे मन से, दिल से, बुद्धि से कनेक्टेड है। ऐसे ही हम जिसको भी जब भी, चाहे वो जीवित व्यक्ति है, चाहे वो मृत व्यक्ति है, चाहे वो कई सालों से हमसे जुदा होने वाली व्यक्ति है, चाहे कई जन्मों से हमसे जुदा होने वाली व्यक्ति है, परंतु यदि हम सच्चे दिल से उनको याद करते हैं, सच्चे मन से अगर हम उनका स्मरण करते हैं और सच्ची भावनाओं को लेकर के यदि हम उनके प्रति कुछ करते हैं तो ये हमारी स्नेह की सबूत देने वाली भावनाएं क्यों नहीं उनके तक पहुंच सकती है? अवश्य पहुंचती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने कितना दिल से, मन से, भावना से उनको याद किया, उनके निमित्त उस प्रसंग को हमने मनाया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति देह छोड़ के जाती है तो 1-2 वर्ष तो हम उनके, जब तक हम उनके दुख को भूले नहीं हैं, जब तक उनके दैहिक
स्वरूप को और दैहिक संबंध को भूले नहीं होते हैं, तब तक वो हमारे आगे एक दुख, दर्द, उदासी के रूप में हमें सामने आते रहते हैं। परंतु जब हम दोनों के बीच का संबंध इन नेगेटिव भावनाओं से खत्म हो जाता है, तो हमारा एक पॉजिटिव भावनाओं का नाता जुड़ता है कि आप जहाँ पर हैं खुश रहें, आबाद रहें, आपको जो चाहिए वो आपको मिले, आपकी आशाएं पूर्ण हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और वह उन तक पहुंचती है तो रिवर्स आती है। जैसे हम एक बॉल फेंकते हैं तो वापस हमारे ही पास आता है, ऐसे ये हमारे सोचों के जितने पॉजिटिव बॉल हम उनकी तरफ फेंकते हैं, उतने ही वो बॉल मेरी तरफ आते हैं। हमें उनको सिर्फ कैच करना होता है। अब कैच हम तब कर पाते हैं जब हम सच्ची दिल से, सच्चे मन से, सच्ची भावनाओं के साथ सच्चे आत्मिक संबंध को लेकर के और सच्ची एक ज्ञान की समझ को प्रैक्टिकल स्वरूप देकर कि हम आत्मा हैं, आप भी एक आत्मा हो, मैं प्रभु की संतान हूँ, आप भी प्रभु की संतान हैं, और प्रभु हमें इस सृष्टि पर भेजते हैं एक जीवन का वरदान देकर, और उस वरदान में आप भी जीते हो, हम भी जीते हैं। आपने जीत कर एक वस्त्र बदली किया और नए वस्त्र को आपने धारण किया। तो ये स्मृति हमें क्या करती है? आत्मिक स्वरूप में स्थित करती है। और जैसे ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए तो स्वाभाविक ही बिना मेहनत के हमें आत्माओं के पिता परमात्मा की स्मृति पिता और पुत्र के संबंध में हो ही जाती। फिर हमें प्रभु को याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जैसे ही हम प्रभु की स्मृति में आते हैं, हमारी स्थिति देही अभिमानी की बन जाती है। और जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो हमारे विकर्मों का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो ये किसके निमित्त होता है? जिसके प्रति हमने स्नेहपूर्ण श्राद्ध का प्रभु के पास भोग लगाया और उस आत्मा को याद करते हुए उस आत्मा को भी प्रभु तक पहुंचाया। नहीं तो उनको प्रभु तक कौन पहुंचाए? तो हम सूक्ष्म में उनको याद करके भोग लगाते हैं। भोग क्या लगाना? उनको प्रभु के आगे ले आना, क्योंकि उनको भोग कौन स्वीकार कराएगा? हमने तो भोग लगाया, परंतु स्वीकार कराना ये प्रभु का काम है। हम सूक्ष्म में उनको याद करके और प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि उस आत्मा तक पहुंचे। आप कहेंगे हम क्यों नहीं स्वीकार करा सकते? हमें पता नहीं कि वो कहाँ पर, किस स्थान पर क्या कर रहे हैं, और उनको हम कैसे अपने पास बुला के उनको खिलाएं। अब ये बातों का पता प्रभु को है। वो हर एक के जन्मों को जानता, हर एक के जन्म कहानी की आदि मध्य अंत, यानी भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान भी वो जानता कि वर्तमान में ये आत्मा कहाँ पर है, और उसको कैसे नजदीक बुलाकर हमने जो स्नेह से भोग लगाया है वो भोग का प्रसाद उनको स्वीकार कराना है।
तो ये प्रभु जानता है। इसीलिए हम प्रभु के पास उसका भोग लगाते हैं और अंदर में ये शुभ भावना, शुभ कामना करते हैं कि उस आत्मा को ये पहुँचे, क्योंकि प्रभु के यज्ञ में, हम प्रभु के दरबार में हम उसका जैसे कि आवाहन करते हैं और प्रभु की दरबार में वो प्रभु के सन्मुख पहले पहुंचता है, फिर प्रभु उनको हमारी जो भावना है उस भावना को लेकर के और उस आत्मा को समीप लाकर और उनको भोग स्वीकार कराते हैं। अब ये प्रभु का काम है कि उस आत्मा को उस समय, सिर्फ उस समय की स्मृति देता है। वैसे स्मृति नहीं रहती, शरीर छोड़ेंगे मुझे मेरी भी स्मृति नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, पर प्रभु ये काम कर सकता है तो उनको स्मृति दिलाकर और उनको स्वीकार कराता है। तो वो आत्मा अंदर में बहुत खुश होती है और स्वयं को धन्य धन्य महसूस करती है, क्योंकि उसको ये स्मृति आती है कि मैं प्रभु के दरबार में हूँ, चैतन्य हूँ और मुझ चैतन्य आत्मा को चैतन्य मेरे आत्मा के पिता परमात्मा भोग स्वीकार करा रहे हैं, मुझे तृप्त कर रहे हैं, तो वो आत्मा संतुष्ट होती है और वह आत्मा तृप्त होती है। तो ये कार्य हमें करना होता है, जो स्नेही हैं, जो संबंधी हैं, जो संपर्कीय हैं, जब वो करते हैं तो उन तक वो पहुंचता है। बस यही कारण है कि हमारी भारत की संस्कृति में यह संस्कार पड़े हुए हैं कि हम एक बार जिससे नाता जोड़ते हैं वो नाता हमारा अजर अमर अविनाशी रहता है। तो परम पिता परमात्मा से भी मुझ आत्मा ने नाता जोड़ा है, तो एक नाता क्यों जोड़ूं, सर्व नाते में उसके साथ जोड़ दूं तो कोई भी नाता मेरे को जब मैं स्मृति में किसको लाऊं तो मुझे तकलीफ ना हो, मुझे दुख ना हो, मुझे दर्द ना हो, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगी। अरे मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे पति, मेरा बच्चा, तो ये मेरापन जो है ना वो दुखी करता है। परंतु सर्व संबंध से जब उससे नाता जोड़ दिया तो मेरी माँ कहा प्रभु सामने आया, मेरा पिता कहा प्रभु सामने आया, मेरा पति कहा, पत्नी कही, प्रभु सामने आया। तो आत्मा को सच्चे आनंद की, सच्ची शांति की, सच्ची खुशी की, ये सारी पॉजिटिव फीलिंग्स, भावनाएं हमें पहुंचती है और हम खुश रहते हैं। तो वो आत्माएं भी ऐसे खुश रहती हैं, उनके जीवन में ये उनको अनुभव आता है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। उनको ऐसा लगता है, अलग अलग फीलिंग्स, कि आज मैं सुबह से उठी हूँ, मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। जो व्यक्ति सामने आती वो भी अच्छी लगती, जो चीज़ सामने आती वो भी अच्छी लगती, पता नहीं क्यों अच्छा लगता। वही सुबह है, लेकिन सुबह में आज कुछ अलग वातावरण लगता है। ऐसे ही कोई आत्मा बहुत खुशी का, उत्साह का, उमंग का और हर एक को क्षमा कर देने का, हर एक को गले लगने का, हर एक को प्यार करने का, अलग अलग फीलिंग्स में वो आत्मा उस दिन खुश रहती है। कहाँ से आती है वो खुशी? अचानक कैसे आई?
यहाँ तक कि ये अनुभव भी आता है कि मेरे प्रति आज कहीं भोज खिलाया जा रहा है और हमें तृप्ति का अनुभव होता है। और ये अनुभव मैंने तो कई बार किया है। और तब दिल से दुआ निकलती है अपने आप, जैसे मुझे तृप्त किया आप सदा ऐसे तृप्त रहो, जैसे मैं संतुष्ट हुई आप भी सदा संतुष्ट रहो। जहाँ भी हो आपको प्रभु सब कुछ दे। तो ये है श्राद्ध का भिन्न भिन्न रीति का महत्व।